डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पिछला एक वीडियो डाला था जिसमें मॉडल पेपर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डाला था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए थे। तो मैं आज वही दूसरा पेपर डालने जा रहा हूं, जो फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे आज अपन। फार्माकोग्नोसी यहाँ मॉडल पेपर का मतलब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा। कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं वो बताना चाह रहा हूं। मॉडल पेपर का मतलब तो वैसे देखा जाए तो एग्जैक्टली वैसा पेपर होना चाहिए, मैंने वैसा पेपर नहीं बता रहा। मैं यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं और आपको किस तरह से लिखना है, किसका आंसर किस तरह से लिखना है, कैसे ज्यादा नंबर आएंगे, ये चीज बताने वाला हूं आपको। ओके, तो देखना आप लोग, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन आपका पहला यूनिट आती है जिसमें डिस्कस हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, लगभग फ्रेंड्स हर साल क्वेश्चन आता है आपके लिए ये। तो आपको इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन बता के इसमें कौन कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको डिस्कस करना होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हिस्ट्री लिखनी है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, मतलब क्या इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। ओके, और स्कोप में आपको क्या लिखना है कि इसका स्कोप का मतलब इसका क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस। ओके, सिग्निफिकेंस का मतलब इसको हम यूज कहां लेते हैं। जैसे आजकल आयुर्वेद में बहुत सारी नई ड्रग्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उनसे बहुत सारे नए ड्रग मॉलिक्यूल निकाले जाते हैं। बहुत सारे जैसे आर्टेमिसिनिन एक फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड, ये क्विनिन जो होती है क्लोरोक्विन, वो उसी से डेरिवेटाइज है। तो ये सारा का सारा पूरा क्या हो गया, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी हो गया, जिसमें बहुत रेयर डिजीज का भी अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसका आंसर क्वेश्चन हो सकता है 10 नंबर का भी हो और 16 नंबर का भी हो सकता है। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिएगा, डेस्क्राइब वेरियस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन्स। मतलब समझ देखना, नेचुरल ओरिजिन को हम जनरली फार्माकोग्नोसी में ही पढ़ते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि नेचुरल ओरिजिन से डिफरेंट 4-5 तरह के क्लासिफिकेशन है। उन 4-5 तरह के क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 डिस्कस करना है, और उसके बाद में उनके साथ में उनके जो क्लास आती है उसके सामने आपको उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। तो इस तरह से। और दूसरी चीज, उसके आपको सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूंगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जहां जहां जिस क्लासिफिकेशन है वो चीज आपको लिखनी है, तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। अगेन ये क्वेश्चन अगेन वैसा ही हो सकता है, 10 नंबर का भी हो सकता है और 16 नंबर का भी हो सकता है। प्रीफरेबली ये क्वेश्चन 16 नंबर का होता है। ओके, तो आपको आंसर उसी हिसाब से लिखना है कि आपको 16 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 13, 14, 15 नंबर मिल सके, तो आपको पॉइंट वाइज क्लियर कर लेना है। क्लियर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड आता फ्रेंड्स, कौन सा, देखिएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन एडल्ट्रेशन एंड ड्रग इवोल्यूशन। कई बार इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, विद रेफरेंस टू फार्माकोपिल स्टैंडर्ड्स। मतलब समझना इसका, आपको जो फार्माकोग्नोसी में जो ड्रग्स लेके आते हैं हम आयुर्वेद की, या जो प्लांट से ओरिजिन, या जो भी ड्रग्स लेके आते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उसमें किस तरह से एडल्ट्रेशन होती है, वो एडल्ट्रेशन के तरीके वो है, उनको आपको लिस्टिंग करना है, उनका डिस्क्रिप्शन देना है, और उसके बाद में हम उसको ड्रग को इवेल्युएट कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड्स है, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें विद रेफरेंस टू फार्माकोपिल स्टैंडर्ड्स। उसका मतलब क्या है, समझना कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है। यदि इस स्टैंडर्ड से ऊपर रहता है तो हमारा ड्रग करेक्ट है, या मतलब प्योर है, इससे नीचे रहता है तो ड्रग हमारा प्योर नहीं है। इस तरह के आपको फार्माकोपिल स्टैंडर्ड्स भी देने पड़ेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है फ्रेंड्स, गिव डिस्क्रिप्टिव नोट विद रेफरेंस टू आइसोलेशन। पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। दूसरा पॉइंट, and therapeutic uses of
कौन कौन सा? ग्लाइको एल्केलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। फ्रेंड्स जनरली ये दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं यह चीज बता दूं आपको, एल्केलॉइड्स का आपको आइसोलेशन याद करना है, पहली पॉइंट। दूसरा इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, जो 5-7 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो याद करना है। और उसके थेरापेटिक यूजेज है, जो आप 4-5-10 जो भी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है सपोज 16 नंबर का, ये 16 नंबर का है। 16 नंबर का इसका मतलब देखना 8 नंबर का तो ये हो गया और 8 नंबर का ये हो गया, इस तरह से 16 नंबर का होगा। तो आपको कम से कम 8-10 एल्केलॉइड्स के आपको एग्जांपल लेने हैं, उनका यूज लिखना है कि वो थेरापेटिक यूज में आ जाएगा। क्लियर? और आइडेंटिफिकेशन तो 7-8 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, जैसे ड्रैगन ड्रॉप, मेयर रिएजेंट, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट लिखने हैं। सिमिलरली एल्केलॉइड्स के साथ में जैसे ग्लाइकोसाइड होते हैं, ग्लाइकोसाइड का भी स्टास ऑटो मेथड, आइसोलेशन मेथड होता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी इसके 5-7 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स के। और यूजेज में वो 8-10 आपको यूजेज लिखने हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो सके। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट बनेगा। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर आता 5, देखना, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4। कीप इन माइंड एनी 4 लिखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने आपको दिए 5, यहाँ पे 5 की जगह आपको ऑप्शन में 6 ड्रग भी दे सकता है। ओके, तो देखना पहला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैस्टर ऑयल, सेना एंड डिजिटालिस, फेनल एंड क्लॉव। यहाँ पे आपको आंसर लिखने का तरीका मैं बता देता हूं। ये पांचों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेना और डिजिटालिस में आपको 100% मेरा दावा है क्वेश्चन जरूर मिलेगा किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो आपको यहाँ पे एनाटॉमिकल बोले, चाहे थेरापेटिक यूजेज बोले, या किसी भी तरीके से सेना और डिजिटालिस पे 100% क्वेश्चन तय होगा। ओके, तो देखिएगा इसमें आपको आंसर कैसे करना, इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में यहाँ पे 4 into 4 के हिसाब से होगा, वो 16 नंबर का होगा। तो देखना, सेना और डिजिटालिस क्यों है? क्योंकि लगभग 3 यूनिट में आपका सेना और डिजिटालिस पढ़ाते हैं, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट जरूर बनता है सेना और डिजिटालिस में। ठीक है, आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या लिखना है आपको? पहले आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, बायोलॉजिकल सोर्स के बाद में इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, मेन कैरेक्टरिस्टिक के बाद में उसके के साथ में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बाद में उसका यूजेज एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेन इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेज होंगे तो आपको आंसर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मेन 4 होती है, बायोलॉजिकल सोर्स, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेज। इस तरह से 4 आपके होंगे, तो इसमें आपको कंप्लीट कर देना इसका आंसर। और बहुत ज्यादा यूं नहीं लिखना, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलने की ज्यादा उम्मीद रहेगी। पॉइंट्स में लिखना आंसर, तब आंसर आपको और अच्छा क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो देखना, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फार्माकोग्नोसी का जो क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे सब हेडिंग्स में डिवाइडेड है। तो देखना आप लोग, इसीलिए आपके शॉर्ट नोट ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी शॉर्ट नोट के हिसाब से मतलब देखिएगा किस तरह के शॉर्ट नोट हो सकता है। पहला हो सकता है एस्ट्रीजेंट्स, एस्ट्रीजेंट को कैसे लिखना है, डायस्टेज एंजाइम को कैसे लिखना है, सिमिलरली डायूरेटिक्स क्या होता है, एंटी डायबिटिक्स क्या होते हैं, नेक्स्ट एंटी मलेरियल्स क्या होते हैं, एंड एंटी टसिव्स क्या होते हैं। ध्यान देना, इसको आपको आंसर कैसे लिखना है। कीप इन माइंड, एस्ट्रीजेंट जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, जो एज एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होते हैं, या माइनर कट को वो जो ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन में मतलब इसका कौन कौन सी ड्रग आती है, कौन सी बात कर रहे हैं, फार्माकोग्नोसी की, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं अपन। सिमिलरली डायस्टेज एंजाइम है, वो डायस्टेज एंजाइम क्या होता है, किससे मिलता है, फिर उसके बाद में इसको कैसे बनाया जाता है, फिर उसका यूज
यूज कैसे होता है, ये चीज लिखना होता है। नेक्स्ट आता है डायूरेटिक। डायूरेटिक में आपको क्या लिखना है, डायूरेटिक की डेफिनेशन और डायूरेटिक का फिर उसके बाद में कैसे काम करता है और उसके बाद में कहां यूज होता है और कौन कौन सी ड्रग्स आती है एज ए क्लासिफिकेशन वाइज। ओके, तो ये चीज हो गया। डायूरेटिक्स किसके हिसाब से लिखना है, फार्माकोलॉजी के हिसाब से नहीं लिखना है, यहाँ पे फार्माकोग्नोसी के हिसाब से लिखना है। क्लियर। फिर उसके बाद में आता है एंटी डायबिटिक्स। एंटी डायबिटिक्स जो डायबिटीज में ड्रग्स काम आती है उनको हम एंटी डायबिटिक कैटेगरी में लिखते हैं, मतलब जो शुगर की बीमारी होती है। ओके, और उसमें कौन किस तरह से काम करती है, कौन सी फायदा होता है और कौन कौन सी ड्रग्स होती है, ये चीज आपको लिखनी होती है एंटी डायबिटिक्स में। सिमिलरली एंटी मलेरियल में जैसा आपको पता होगा क्यूनिन आती है, सिनकोना से मिलता है, तो आपको एंटी मलेरियल का डेफिनेशन, उसके बाद में उसका किस तरह से काम करता है, उसका यूज क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे सिनकोना लिखना, सिनकोना के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेते हुए लिखना है। और नेक्स्ट आता है एंटीटस्यू। एंटीटस्यू का मतलब जो खांसी को सप्रेस करता है, कफ को सप्रेस करता है, कौन कौन सी ड्रग्स है उसके बारे में और इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे Ni4 भी हो सकता है और Ni2 भी हो सकता है। ओके, तो आपको आंसर जो लिखना है, आंसर जो लिखना है वो किस तरह से लिखना है, आंसर दोनों तरीके से याद करना है। यदि क्वेश्चन आपको Ni4 होता है तो थोड़ा छोटा छोटा लिखना है, Ni2 आ जाता है तो आपको आंसर बड़ा लिखना है। इसका मतलब यहाँ पे समझ लेना, इसका मतलब ये हो गया या तो ये 8 या 8 प्लस 8 नंबर के 2 होंगे तो, और यदि यहाँ पे 4 होंगे तो 4 इंटू 4 होंगे। इस तरह से आपका 16 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कौन सा फ्रेंड्स, देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट और Ni4, अगेन Ni4 बोल रहा हूं। यहाँ पे जो ड्रग्स जो इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, पहला है राउल्फिया, विनका, दूसरा बीजवैक्स एंड पिपरमिंट ऑयल, लिंसीड एंड कैस्टर ऑयल। ओके, तो देखना मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, मैंने फार्माकोग्नोसी की यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, हालांकि वो MCQ से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, वो MCQ की प्लेलिस्ट यदि आप कंप्लीट देख लेंगे तो उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा और आप आंसर कर पाएंगे, मेरा ये दावा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे करीबन 8-10 जो प्लेलिस्ट बना रखी है फार्माकोग्नोसी की, वो आप जरूर देखना ताकि आपको आंसर करने में आसानी होगी, उसके पॉइंट्स बनाने में आसानी होगी। और मैंने याद करने की बीच बीच में उनके ट्रिक्स भी बताइए किस तरह से आपको याद हो सकती है, तो आप वो वीडियो लेक्चर जरूर देखना। ओके, तो यहाँ पे देखना राउल्फिया पे बना रखा है, विनका पे बना रखा है, और यहाँ पे दूसरा एक आता है कौन सा, इरगट पे भी बना रखा है, सेना पे भी बना रखा है, ओपीएम पे भी बना रखा है। ओके, तो इस तरह से मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं फार्माकोग्नोस के। नाउ यहाँ पे इनका आंसर जो आपको करना है वही चीज याद रखना है, पहला आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, फिर उसके बाद में उसके कैरेक्टर लिखने हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है, फिर उसके यूजेस लिखने हैं। ये मेन 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना इन सभी का। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, डिस्कस इन डिटेल कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ इरगट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक भी हो सकता है, 2 ड्रग भी हो सकता है। ओके, तो ध्यान देना, ये प्रिपरेशन और ये 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर। यदि 2 ड्रग पूछ लिया तो कंप्लीट 16 नंबर का हो जाएगा। जैसे राउल्फिया भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, और इरगट भी पूछा जा सकता है, सेना भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे कलेक्शन लिखना है, उसका प्रिपरेशन मतलब, कलेक्शन का मतलब हम उसको कब कलेक्ट करते हैं, प्रिपरेशन का मतलब कब सुखाया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज आपको शॉर्ट में फ्लो डायग्राम में आप याद करोगे तो आपको याद भी अच्छा होगा और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और मार्क्स मिलने की ज्यादा उम्मीद रहेगी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 9th वन, जिसका डिस्कस अबाउट कॉटन के बारे में डिस्कस करना है। ध्यान देना, विद रेफरेंस ऑफ किसका, सोर्स, प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड यूजेज। मतलब ध्यान देना, ये सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड है। तो सर्जिकल ड्रेसिंग में आपके 2 ही है, एक तो सिल्क है और एक कॉटन है। तो कॉटन इंपॉर्टेंट बनता है इस साल के लिए। तो आप लोगों को क्या क्या हेडिंग क्या बता दिया, एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन उनको आंसर कैसे करना वो वैसे ही बता दिया। पहला आ गया सोर्स,
उसका सोर्स क्या है, कॉटन का। पहला, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी, यदि आपको शॉर्ट नोट आता है, यदि ये नहीं देता शॉर्ट नोट बोलता है, तो आपको उसका कैरेक्टर लिखना है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का मतलब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और लास्ट में है उसके यूजेज एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग। ये सारे के सारे क्वेश्चन आगे 9th वाला क्वेश्चन नंबर। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनी टू ध्यान दीजिएगा, आपके जो सिलेबस में है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेना, जैसा कि मैंने बताया। नेक्स्ट फ्रेंड्स फेनल का इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लोज इंपॉर्टेंट है, एंड नक्स भूमिका। ओके, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है, एनी टू की बात हो रही है यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पे आंसर कैसे करना, आपको डायग्राम याद करना है। डायग्राम याद करना बड़ा आसान है फ्रेंड्स, तो डायग्राम आपको जरूर याद कर लेना, ताकि आपको लगभग पूरे क्वेश्चन पूरा आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम भी याद कर रखिएगा। यहाँ पे डायग्राम बनवा रहा है तो आपको पेंसिल से डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाना, और जो आपको लेबलिंग करते हैं तो परफेक्ट लेबलिंग करना है, और जितना ज्यादा नीट बनाओगे आपको उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, तो पेंसिल बहुत अच्छी वाली पेंसिल यूज करना, ताकि आप नीट डायग्राम बनाए, पूरे पेज पे बनाना, ताकि आपको उसका परफेक्ट डायग्राम बना पाए। और हो सके तो ब्लैक कलर यूज करना और ग्रीन कलर यूज करना उसका थोड़ा बड़ा लिखने के लिए, ताकि आपको आंसर अच्छा लगे और अच्छा मार्क्स मिले। कि ध्यान रहे रेड कलर आपको यूज नहीं करना चाहिए। नाउ फिर उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4। पहला है शार्क लीवर ऑयल, जो एक विटामिन का सोर्स होता है। ओके, विटामिन का सोर्स होता है। नेक्स्ट स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट ईस्ट, जो एक एंजाइम का सोर्स होता है। नेक्स्ट एक है शंख पुष्पित, जो एक टॉनिक की तरह काम करते हैं। और एक नेक्स्ट जेलेटिन, जो एक प्रोटीन होता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको आंसर इसी तरह से लिखना है जैसा कि मैंने आपको बताया। जब ये ड्रग्स इस कैटेगरी की ड्रग आती है तो आपको लिखना पहला सोर्स, उसके बाद में उसका कैरेक्टर, दूसरे उसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और उसके बाद में इसके यूजेज। तो इस तरह से आपके एनी 4 आता है तो आपको वही क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे 4 into 4 के हिसाब से 16 नंबर ये हो गया, और ऊपर वाला 8 + 8 होगा, तो इस तरह से 16 नंबर ये हो गया। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए लगभग यूं मान लीजिएगा आपका क्वेश्चन पेपर जरूर इसमें से आएगा। मैंने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ आंसर कैसे लिखना है, कि आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। और जो शॉर्ट नोट आता है, मैंने जो 4 पॉइंट बता रहा हूँ उसी के हिसाब से आंसर लिखना है, और उसके हिसाब के बाद में क्या करना है, और कोशिश ये करना कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आप 100% पास हो जाओगे। ओके, थैंक यू वंस अगेन। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वंस अगेन थैंक यू।